नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। तिशानी दोशी के उस मशहूर एक्सपीडिशन के आधार पर हम पृथ्वी के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे तूफानी महाद्वीप यानी अंटार्कटिका के रहस्यों को समझने वाले हैं। नाम तो सबने सुना है, लेकिन वहाँ की असलियत वो बहुत कम लोग जानते हैं। अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, अगर हमें इंसानियत के अतीत को समझना है, ये जानना है कि हम वास्तव में कहाँ से आए हैं और हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए। इस विश्लेषण के आधार पर इसका सबसे सटीक जवाब अंटार्कटिका की उसी विशाल जमी हुई बर्फ में छिपा है। दी अल्टीमेट ह्यूमन जर्नी, मद्रास को पीछे छोड़ना। जरा सोचिए, भूमध्य रेखा के पास की उस चिलचिलाती गर्मी से निकलकर सीधे दुनिया के सबसे ठंडे हिस्से में जाना कोई आसान काम नहीं है। ये जो 100+ का आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये बस कोई नंबर नहीं है, ये 100 घंटे से भी ज्यादा की लगातार यात्रा को दिखाता है। कार, बस, हवाई जहाज और अंत में एक विशाल रूसी जहाज अकादमिक शोकाल्स्की पर सवार होकर की गई एक बेहद थका देने वाली जर्नी। उस बर्फीले सन्नाटे तक पहुंचने के लिए 9 अलग-अलग टाइम जोन पार करने पड़े, 6 चेक पॉइंट्स और 3 महासागरों का सफर। इमेजिन करके देखिए, उस सफेद बर्फ को पहली बार देखने से पहले कितने अलग-अलग इकोसिस्टम से होकर गुजरना पड़ा होगा। गोंडवाना का सुपर कॉन्टिनेंट, आज से 650 मिलियन साल पहले। अब समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, इतना पीछे जब इंसानों का तो क्या, डायनासोर का भी वजूद नहीं था। तब अंटार्कटिका आज की तरह नहीं था। प्राचीन गोंडवाना का हिस्सा होने के नाते ये गलम था, यहाँ घने जंगल थे और ये भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था। और आज ये एक अलग थलग जमा देने वाला आइस बॉक्स है, जहाँ दुनिया की 90% बर्फ मौजूद है। कितना बड़ा बदलाव है ना। द ग्रेट टेक्टोनिक शिफ्ट, पृथ्वी का टूटना। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि वो एक विशाल गोंडवाना टूटकर आज के आधुनिक ग्लोब में कैसे बदला। 650 मिलियन साल पहले सब एक साथ थे, फिर करीब 180 मिलियन साल पहले तक डायनासोर इन जुड़े हुए हिस्सों पर घूमते रहे, लेकिन फिर अचानक टेक्टोनिक प्लेट्स के तेजी से खिसकने से ये सुपर कॉन्टिनेंट बिखरने लगा। डायनासोर विलुप्त हो गए और आज के महाद्वीपों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसी टेक्टोनिक हलचल का एक बेहद शानदार नतीजा है ये कॉर्डिलेरन फोल्ड्स। जब भारत उस गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ, तो वो खिसकते हुए सीधे एशिया की ओर गया और उससे टकराया। इसी जबरदस्त टकराव की वजह से पृथ्वी की परतें मुड़ गईं और हिमालय जैसे विशाल पहाड़ों का निर्माण हुआ। तो अगली बार जब भी आप हिमालय के बारे में सोचें, तो याद रखिएगा कि ये उसी प्राचीन विखंडन का ही नतीजा है। और ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में भी बहुत कुछ बदल रहा था। दक्षिण अमेरिका खिसककर उत्तरी अमेरिका की तरफ जाने लगा, जिससे ड्रेक पैसेज खुल गया। इसने जन्म दिया परिध्रुवीय धारा, या कहें तो सरकमपोलर करंट को। इस जमा देने वाली ठंडी समुद्री धारा ने अंटार्कटिका को पूरी दुनिया से अलग कर दिया और उसे हमेशा के लिए पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से में एक बर्फीली कैद में डाल दिया। चरम पर जीवन, अलगाव में जीवित रहना। चलिए अब इतिहास से बाहर निकलते हैं और आज के अंटार्कटिका की बात करते हैं। वहाँ पहुँचने का मतलब है अपनी रोजमर्रा की दुनिया को पूरी तरह भूल जाना। वहाँ कोई इंसानी निशान नहीं है, कोई होर्डिंग नहीं, कोई इमारत नहीं, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा है जो सिर्फ कभी कभार बर्फ खिसकने या हिमस्खलन से टूटता है। और समय, गर्मियों में वहाँ लगातार 6 महीने तक 24 घंटे सिर्फ दिन की रोशनी रहती है। इतने बंजर माहौल के बावजूद वहाँ जो जीवन है ना, वो दिमाग चकरा देने वाले एक्सट्रीम पर है। मतलब एक तरफ तो माइक्रोस्कोप से दिखने वाले छोटे छोटे घुन और कीड़े हैं जो इतने कठोर मौसम को झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ विशालकाय ब्लू व्हेल और ऐसे तैरते हुए आइसबर्ग्स हैं जो साइज में बेल्जियम जैसे पूरे देश से भी बड़े हैं। प्रकृति का ये विरोधाभास बिल्कुल अविश्वसनीय है। वहाँ उस बर्फ पर चलना ऐसा लगता है मानो आप किसी बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल पर चल रहे हो। और ये कोई आम बर्फ नहीं है, इसके ठीक नीचे 570 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स दबी हुई हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वहाँ आप सचमुच इस ग्रह के इतिहास के सबसे